नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल इंग्लिश विद विशाल श्रीवास्तव में। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं आज, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ दिन में ही हम जल्द ही MB सॉल्व करना, MB बुक पूरा सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे हम सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कह रहा है रीतू एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, Ritu as well as some of her friends have fallen in love with Sonu। ठीक है, fall in love with प्यार होना होता है किसी से। सोनू who is the eldest son of an SDO। ठीक है, देखते हैं। चलिए, रीतू एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड, अगर दो नाउन हैं और वो एज वेल एज से जुड़े हैं, पहली बात लिख लीजिए विद, दो नाउन है जो विद से जुड़े हैं, टुगेदर विद से जुड़े हैं, टुगेदर विद से जुड़े हैं, एज वेल एज से जुड़े हैं, एज वेल एज से जुड़े हैं। ठीक है, दो नाउन, तो जो वर्ब आती है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है, पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो पहले क्या लिखा हुआ है, रीतू, एज वेल एज के पहले जो लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो रीतू सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, हैव आएगी या हैज आएगी। तो रीतू सिंगुलर है इसलिए सब्जेक्ट वर्ब क्या आएगी यहाँ, हैज आएगी। ठीक है, अब देखते हैं हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, ये भी सही है। ठीक है, फॉल इन लव विद सोनू, एक होता है हेड ओवर हील विद समवन, लिख लीजिएगा हेड ओवर हील विद समवन। ठीक है, इसका भी मतलब होता है प्यार होना। सोनू हु इज, हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, सोनू, और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आई है, इज। ठीक है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, इसका एंटीसीडेंट है सोनू, सोनू के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आई है, इज, इसलिए सही है। द एल्डेस्ट, एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ सही लिखा हुआ है द एल्डेस्ट सन ऑफ एन एसडीओ। एसडीओ का अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आता है एस, एस आता है, और ए क्या है, ए क्या है, स्वर है। और अगर प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करें उच्चारण और अगर स्वर आ जाता है तो हम एन का यूज करते हैं। ठीक है, और अगर व्यंजन आ जाता है तो हम ए का यूज करते हैं। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ एरर क्या होगा, तो एरर होगा रीतू एज वेल एज सम ऑफ हिज फ्रेंड, तो एज वेल एज से दो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो रीतू के अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, है जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। ठीक, यहाँ देखते हैं कि मोर क्या है। देखिए, एक एक पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर करते चलिएगा, कभी भी हिंदी निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मोर क्या है, मोर एक एडवर्ब है। मोर क्या है, यहाँ एडवर्ब है। हम कहते हैं ना ही इज मोर इंटेलिजेंट देन। ठीक, तो मोर इंटेलिजेंट में मोर क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ मोर क्या है, एडवर्ब। देन क्या है, देन है कंजंक्शन। ठीक, वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है और कैंडिडेट नाउन है। ठीक है, हैव सब्जेक्ट यहाँ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हैव लगेगा या हैज लगेगा, क्लियर हो जाएगा। तो पहली बात ये ध्यान रखिए, कभी भी एडवर्ब सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ना ही कंजंक्शन देन सब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो सब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन करता है। सब्जेक्ट का काम कौन करता है, या तो नाउन करेगा या प्रोनाउन करेगा। वन सक्सेसफुल, कैंडिडेट क्या है, नाउन है और यही सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, है जाएगी। इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या आएगी, यहाँ है जाएगी। ठीक है, ये ऐसे ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच है मोर, मोर एडवर्ब है, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। देन कंजंक्शन है, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा।
वन सक्सेसफुल एडजेक्टिव और कैंडिडेट नाउन है। नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है और ये सब्जेक्ट है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, हैज आएगी। ठीक है, अब देखते हैं तो यहाँ एरर क्या है, हैज हो जाएगा यहाँ। अब देखते हैं और क्या इसमें रूल और क्या क्या काम कर रहा है। वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स, वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स, तो एक बात ध्यान रखिएगा, वन ऑफ के बाद वन ऑफ ईच ऑफ, ठीक है, वन ऑफ ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ और नन ऑफ, तो वन ऑफ ईच ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, एवरी वन ऑफ। इसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, और वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। ठीक है, क्यों सिंगुलर होती है नाउन वर्ब, ये भी आगे हम बताते हुए चलेंगे जब कभी हम टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब। ठीक है, अब देखते हैं तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। यहाँ मैगजीन्स लिखा हुआ है यानी प्लूरल लिखा हुआ है, सही लिखा है। बीइंग पब्लिश्ड, वर्ब बी के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई है, इसका मतलब ये पैसिव का काम कर रहा है। वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स, पॉपुलर मैगजीन्स में से एक को पब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम दिल्ली से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले हम एरर बता देंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन में रूल मिलेगा उसको हम बताते चलेंगे। इज देयर एनी डिफ़िकल्टीज, इज देयर एनी डिफ़िकल्टीज। अब देखते हैं, इज यहाँ वर्ब है, देयर क्या है, देयर है एडवर्ब, और एडवर्ब कभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, एडवर्ब कभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। ठीक है, एनी डिफ़िकल्टीज नाउन है, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। एनी डिफ़िकल्टीज नाउन है और ये क्या करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। और अगर सब्जेक्ट डिफ़िकल्टीज प्लूरल है तो यहाँ वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, यानी आना क्या चाहिए, आर, यहाँ आना क्या चाहिए, आर। ठीक है, तो हो जाएगा आर देयर एनी डिफ़िकल्टीज। रूल रटने वाली बात अगर आ जाए कि चलो भाई देयर है, डमी सब्जेक्ट है, फलाना धमाका, ऐसे भी रटाया जा सकता है। मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन थ्री, मोर देन फोर का रूल याद कर लो, ऐसे भी रटाया जा सकता है। लेकिन अगर हम समझ के करेंगे कि मोर एडवर्ब है, देन कंजंक्शन है, और सब्जेक्ट नाउन क्या है, कैंडिडेट, कैंडिडेट सिंगुलर है, इसलिए है जाएगा। रूल रटने याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर एक एक पार्ट ऑफ स्पीच आपका क्लियर है तो। ठीक है, सेम तरीके से यहाँ देयर जो है वो एडवर्ब है, एडवर्ब कभी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट का काम नाउन या प्रोनाउन करता है। आगे देखते हैं नाउन प्रोनाउन क्या है, एनी डिफ़िकल्टीज, डिफ़िकल्टीज चूँकि क्या है, प्लूरल है, तो आएगा क्या, यहाँ आर आ जाएगा। ठीक है, इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ड ऑन सच ए स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। ठीक है, एरर यहाँ मालूम चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स, एज वेल एज से लीडर जुड़ा हुआ है पहला, और दूसरा जुड़ा है हिज फॉलोअर्स। ठीक है, एज वेल एज से क्या जुड़े हुए हैं, पहला है लीडर और दूसरा है हिज फॉलोअर्स। एज वेल एज, विद, एलोंग विद, टुगेदर विद। ठीक है, लाइक, अनलाइक लिख लीजिएगा इसको। अगर जुड़े हुए हैं तो सब्जेक्ट पहला होता है, जो एज वेल एज के पहले लिखा होगा वो सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट द लीडर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, यही एरर है यहाँ पे। अब देखते हैं हम और चीज़ें यहाँ देख लेते हैं। आर फैटली इंजर्ड, आर फैटली इंजर्ड, इंजर्ड है वो भी कैसा, फैटली, तो फैटली क्या है, एडवर्ब है, और इंजर्ड वर्ब है। ठीक है, वर्ब की विशेषता बता रहा है। द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड, ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट। लास्ट नाइट से एक बात समझिएगा, कभी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर एस्टरडे दिया है, सेंटेंस में एस्टरडे, एगो, है ना, लास्ट नाइट,
लास्ट के बाद टाइम दे दिया है, लास्ट या पास्ट प्लस कोई टाइम दिया है, ठीक है। तो हम अगर ये सब्जेक्ट के रूप, अगर ये सेंटेंस में होते हैं तो जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाता है। एगो, यस्टरडे, लास्ट या पास्ट प्लस टाइम, ठीक। तो सेंटेंस कैसे किस टेंस में होता है? पास्ट इंडिफिनिट में होता है। देखें यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है या नहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। लास्ट नाइट जो है सेंटेंस में आया है तो ये अकर्ड लिखा हुआ है। एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट, अकर्ड क्यों आया है? हैव हैड अकर्ड भी कर देना चाहिए था या हैज़ अकर्ड भी हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा, एरर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट नाइट हमेशा किस में यूज होता है? पास्ट इंडिफिनिट में यूज होता है। और पास्ट इंडिफिनिट में कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एलोंग द, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स, ये है द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, ठीक। दैट यहाँ क्या है? ये सब्जेक्ट हो गया, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दैट क्या है? कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है और फिर उसकी वर्ब आती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन है तो इसका ये सब्जेक्ट फिर आएगा, फिर वर्ब आएगी। यानी देयर वेजेज क्या है? सब्जेक्ट है, और शुड बी इंक्रीज्ड क्या है? वर्ब है, ठीक। ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। शुड बी इंक्रीज्ड तक की बात समझ में आ गई हमको। अब देखते हैं द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स में सब्जेक्ट क्या है? प्रीपोजिशन के पहले वाले को देखते हैं, वही सब्जेक्ट होता है, पहचान होती है। हिंदी नहीं, वर्कर्स का रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का वर्कर्स, ठीक है। ऐसा कुछ बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के पहले वाला क्या है? सब्जेक्ट। रिक्वेस्ट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब क्या आएगी यहाँ? वर नहीं, वाज, ठीक है। फिर से देख लेते हैं एक बार, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स सब्जेक्ट हो गया, वर्कर्स यूनियन। फिर आया कंजंक्शन दैट, कंजंक्शन दैट आने का मतलब हमको एक बात समझ में आ गई कि इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। कंजंक्शन आता है तो सब्जेक्ट आती है, फिर उसके बाद वर्ब आती है। यानी इसके बाद सब्जेक्ट है देयर वेजेज और वर्ब है शुड बी इंक्रीज्ड। यहाँ सेंटेंस ये खत्म हो गया, ठीक है। अब देखते हैं द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स में, वर्कर्स यूनियन में सब्जेक्ट क्या है? देखो, ऑफ के पहले वाला सब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है। रिक्वेस्ट जो है वो सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब नहीं दी गई थी अभी तक, तो इसकी वर्ब आ गई यहाँ। ये क्या है? वर। और रिक्वेस्ट सिंगुलर है तो यहाँ आना क्या चाहिए? वाज, वाज, ठीक है। वाज सपोर्टेड बाय ए वास्ट मेजॉरिटी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न फ्रंटियर के एलोंग, यानी कि ये प्लेस बता रहा है ना। और प्लेस बताने का मतलब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, सारी चीज़ें इसी में हम बता दे रहे हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस है और सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से होती है, ठीक है, तो उसमें इन्वर्जन लगता है। क्या लगता है? इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब है कि ऑर्डर को पलट देना, सेंटेंस के ऑर्डर को पलट देना। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखा जाता है ना, अब वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो इन्वर्जन लगा देंगे। देखते हैं, देखिए, एलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। अब बताइए आप, एडवर्ब कभी सब्जेक्ट का काम कर सकता है? नहीं, है ना। और एडवर्ब से अगर सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहाँ क्या लगता है? इन्वर्जन। यानी कि यहाँ अब लगेगा इज सब्जेक्ट, इज सीन, इज सीन द हिमालयाज, हिमालयाज क्या है? सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ आएगा इज या आर। हिमालयाज है तो आएगा क्या? आर सीन। इज की जगह क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। एलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया एडवर्ब है, ठीक। एडवर्ब है तो एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो ही नहीं सकती है,
ठीक, एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो एडवर्ब कभी सब्जेक्ट का काम नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हिमालयाज सब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर हिमालयाज सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आएगी, आर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द पब्लिशर्स सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। पब्लिशर्स सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग आया है वर्ब भी सिंगुलर सेज, सही है, पहले पार्ट में कोई एरर नहीं है। दैट क्या है, कंजंक्शन है, सब्जेक्ट आएगा वर्ब आएगा। यहाँ देखते हैं देयर क्या है, देयर एडवर्ब है, एडवर्ब सब्जेक्ट का काम तो कर ही नहीं सकता है ना, यानी कि अब सब्जेक्ट ये इज किसके अकॉर्डिंग आया है, फिर तो आगे सब्जेक्ट दिया होगा, मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और डिटेल्स क्या है, नाउन, और नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम करता है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स सब्जेक्ट हो गया, तो डिटेल्स है तो इज आएगा या आर, आसानी से आप लोग बता सकते हैं कि आर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड, सो वी हैव सजेस्टेड टू हिम दैट ही शुड रीड गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स है। ठीक है, कार्ल मार्क्स कर लीजिएगा इसे। अब देखते हैं, हिज पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के रूप में अगर होता है, अगर मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स अगर ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है तो ये सिंगुलर होता है। ये कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और अगर ये सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसी पॉलिटिक्स के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया जाए, हिज, हर, योर, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया जाए, ठीक है, तो ये प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल बनने से वर्ब प्लूरल आती है, तो प्लूरल वर्ब आएगी, हिज पॉलिटिक्स अब प्लूरल बन गया। ठीक है, तो अगर कहा जाए पॉलिटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, तो पॉलिटिक्स के साथ इज लगेगा, क्यों, क्योंकि पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है और पॉलिटिक्स एक लिखा हुआ है, लेकिन इसके पहले अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है, तो उसके राजनीतिक क्रियाकलापों की बात होने लगती है और हम फिर आर लगा देते हैं। ठीक, आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन में, तो यहाँ आर होगा। सो वी हैव सजेस्टेड, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, दैट कंजंक्शन आया, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, यानी कि दैट सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट हो गया, और शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, इसलिए रीड आया है। ठीक है, गांधी, नेहरू एंड कार्ल मार्क्स, अगर तीन चीज़ों को लिखना है तो उसका क्रम होता है ए एंड, जैसे मान लिया दो तीन नाम लिखना है, राम, श्याम, मोहन, तो हम राम कामा श्याम कामा मोहन नहीं लिखते हैं, लास्ट वाले में एंड लगा देते हैं, राम कामा श्याम एंड मोहन। ठीक है, तो लिखा हुआ गांधी कामा नेहरू एंड कार्ल मार्क्स। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट आउटसाइड द होटल, होटल के ठीक बाहर, ये तो जगह बता रहा है ना, और अगर ये जगह बता रहा है तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, ये जगह बता रहा है तो क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब अगर सेंटेंस की शुरुआत में आ जाता है तो इन्वर्जन लगता है, पहली बात देख लीजिए, और दूसरी बात उसका सब्जेक्ट कहाँ होगा, बाद में होगा। 2 बार्स सब्जेक्ट है, और 2 बार्स अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए, और बार का प्लूरल है, तो यहाँ इज की जगह क्या होना चाहिए, आर। ठीक, यही यहाँ पे एरर है कि इज की जगह क्या होगा, यहाँ आर होगा। देखते हैं फिर, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट, हमें नहीं भूलना चाहिए कि, वी शुड नॉट, शुड जो है वो मॉडल है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किसी भी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, विल, वुड, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है,
फिर आया दैट, दैट कंजंक्शन है, फिर आएगा सब्जेक्ट वी, और फिर आएगी वर्ब हैव। वी हैव ए राइट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव नो टू रिमेंबर, ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन जो है वो प्लरल होता है या प्रोनाउन, और वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, और वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, इसलिए हैव ना होकर के यहाँ क्या होगा, हैज़ होगा। ठीक है, टू ड्यूटी, हैव रिमेंबर टू ड्यूटी आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर पग्नेसियस डाटर, उसकी जो बहुत ज़्यादा झगड़ालू डाटर थी, पहले हम हिंदी नहीं निकालते, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हर पग्नेसियस डाटर ऑलवेज डू समथिंग दैट में इनकर इंसल्ट ऑन हर नेबर्स हु होल्ड ए रॉन्ग ओपिनियन अबाउट हर फैमिली। हर पग्नेसियस डाटर, यहाँ सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम करता है, और डाटर क्या है, नाउन है, और ये करेगा सब्जेक्ट का काम। ठीक, हर पग्नेसियस डाटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद इसकी वर्ब डू है। बताइए, डाटर अगर सिंगुलर है तो डू लगना चाहिए या डज लगना चाहिए, तो वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, और यहाँ यही एरर है कि यहाँ होना चाहिए डज। ठीक, डज समथिंग दैट। अब एक और रूल देख लो, ऑलवेज, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा होता है। ठीक है, ऑलवेज का यूज किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। ठीक, और वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर। देखते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल हाउसेज इन मुंबई। ठीक, यहाँ तक हो गया। वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, इज लगा हुआ है, वन ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। ऑन द वर्ज ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के कगार पर होना। ठीक है, ईडियम से के कगार पर होना, ये याद रखिएगा, ऑन द वर्ज ऑफ। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया है ऑन द वर्ज ऑफ। ठीक है, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एश्योर्ड अस। आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यहाँ देखिए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का हेड। ठीक है, एश्योर्ड अस दैट ए सीरीज ऑफ कल्चर ऑन मिल्टन वर। बताइए, आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सब्जेक्ट हुआ, और वर्ब क्या हुई, एश्योर्ड, सही लिखा हुआ है। दैट कंजंक्शन है, इसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट क्या है, ए सीरीज ऑफ लेक्चर। ठीक, ऑन मिल्टन, ये ए सीरीज सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है, प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है। बार बार कह रहे हैं, ए सीरीज सब्जेक्ट है, और ए सीरीज अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग आना क्या चाहिए यहाँ, वर या वाज, वाज आना चाहिए। ठीक है, टू बी अरेंज्ड द फॉलोइंग वीक एंड वी शुड नॉट क्रिएट। शुड जो है वो मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो यहाँ आया है क्रिएट, एनी न्यूएंस। ठीक, न्यूसेंस। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ एक बात समझ में आ गई आप लोगों को, सॉरी, यहाँ इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं हम, ए बॉडी ऑफ वॉलेंटियर। बताइए, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पहले वाला। बार बार हिंदी मत निकालना, बेवकूफ़ी वाला काम मत कीजिएगा कि हिंदी निकाल लें। ए बॉडी ऑफ वॉलेंटियर में प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होगा, और ए बॉडी अगर सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, या हैज तो हैज आएगा। ठीक है, यही कीजिएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स
में सब्जेक्ट क्या है, प्रीपोजिशन के पहले वाला, प्रीपोजिशन ए सीरीज था तो यहाँ वर आएगा या वाज, वाज आएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें ऐसे आप लोग एरर के क्वेश्चंस हम डेली करवाएंगे। और हाँ, जल्दी ही एमबी सॉल्व करवाना स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरी डिटेल बताई जाएगी। ठीक है, जहाँ भी जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो उसे आप कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करें। ठीक है, बेहतर तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भी 1% की प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। रूल बताएंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो बताई जाएंगी। ठीक है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम है नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में कर लीजिए, टाइप कर लीजिए। ठीक है, हम नेक्स्ट डे आपको बता दिया करेंगे। ठीक, और हाँ, जल्दी एमबी के बुक सॉल्व करवा देंगे हम। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।